हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि सीएमए इंटर ग्रुप वन लॉ की प्रिपरेशन कैसे करें। देखो दोस्तों, मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट को लॉ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। वो लोग कहते हैं कि हम इतना सारा याद कैसे करें, क्या समझ कर जाने से हो जाएगा, कौन कौन सा चैप्टर करके जाए जिससे हम लॉ में पास हो सकते हैं या एग्जामेशन आएगा हमारा। देखो दोस्तों, सबसे पहले ये कि लॉ में सिर्फ समझ कर जाने से नहीं चलेगा। वहाँ पर अब आप अपनी लैंग्वेज नहीं लिख सकते हो। आपकी लैंग्वेज वहाँ पर वैलिड नहीं होगी, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है उसे लॉ की लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, तो लॉ जो है वो आपको रटना पड़ेगा। पहले ये समझ लो। मतलब अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, अगर थोड़ा थोड़ा याद करते हो तो आपको याद हो जाएगा। अब मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा चैप्टर करना है और कौन सा चैप्टर स्किप करना है। ठीक है, तो देखो, मैंने अपना जो स्ट्रेटजी मैंने बनाया था और मैं अपना स्ट्रेटजी अगर आप लोग को बता रहा हूँ, पसंद आए तो आप लोग को ज़रूर उसे फॉलो करना। ठीक है दोस्तों, ये देखो कि सबसे पहले कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स कवर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका 14 मार्क्स कवर करता है। ठीक है, और दूसरा आपका डायरेक्टर, ये दोनों 14 मार्क्स के आते हैं एग्ज़ाम में। लेकिन दोस्तों, ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो आपके ना 2 के ए वाले में और 2 के बी वाले में दोनों में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है। ठीक है, एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से होता है, एक नॉर्मल, जो हम ये दोनों हम पढ़े हुए हैं। ठीक है, फाउंडेशन में। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नॉर्मल से भी और स्पेशल से भी आता है, तो वो पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लेना, 14 मार्क्स का आता है, 2 के ए में और 2 के बी वाले में। और इसी का केस बेस स्टडी भी आता है। ठीक है, तो पहले तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लो, केस बेस का मैं बाद में बताऊंगा कैसे करना है। ठीक, तो सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 14 मार्क्स का उसे कवर कर लो। ठीक है, और ये आपको डेली 2-2 क्वेश्चन याद करने हैं। अभी भी एग्ज़ाम में 3 महीना है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरा आपको करना है डायरेक्टर। डायरेक्टर भी आपका 14 मार्क्स कवर करता है, तो डायरेक्टर इसको कर लेना है। तो आपके हो गए 28 मार्क्स। उसके बाद आपको करना है इथिक्स। एथिक्स दोस्तों, एथिक्स भी 14 मार्क्स का आता है, तो एथिक्स को भी हर हाल में करके जाना है, एथिक्स को भी नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों, आप बताओ, आपके 3 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर्स के बाद आप एथिक्स कर लो। ठीक है, अब दोस्तों क्या है कि अब डायरेक्टर्स जो है वो 5th के ए में आता है शायद। ठीक है, उसके बी में जो है शायद वो ऑडिटर आता है। तो दोस्तों, ऑडिटर भी बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। ऑडिटर्स करके जाना, तो वो आपका 7 मार्क्स कवर कर लेगा। तो डायरेक्टर, ऑडिटर और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एथिक्स, ये चारों चैप्टर्स करके ही जाना है, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब दोस्तों, इससे आपके 4 क्वेश्चन जो है वो कवर्ड हो जाएंगे। अब आप बचेगा एक क्वेश्चन, तो वो आपकी आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहो तो या तो केस बेस कर सकते हो, या तो फिर थर्ड का क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, जिसमें आपका नेगोशिएबल या सेल ऑफ गुड्स एक्ट से आता है। तो दोस्तों, मेरी मानो तो सबसे पहले ये है कि आप प्रिपरेशन करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के केस बेस से ही आता है और डायरेक्टर से आता है। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और डायरेक्टर अगर आप अच्छे से करके जा रहे हो तो केस बेस भी आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग केस बेस को सॉल्व करना। तो आपके ये 4 चैप्टर्स करने से आपके सारे क्वेश्चंस अटेंड हो जाएंगे और आपका आराम से 60+ मार्क्स आ जाएगा। मैंने खुद अटेंड किया था और मैं पास हो गया। लेकिन दोस्तों, एक गलती और जो हम लोग कर देते हैं, सबसे पहले ये कि जो मैंने रिसेंटली जो एग्ज़ाम दिया था उसमें 2016 से जो 2016 का जो सिलेबस है उससे 1-2 क्वेश्चंस आ गए थे। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग पहले ये मॉड्यूल को कवर करो। मॉड्यूल ख़त्म होने के बाद सबसे पहले आप लोग 2016 में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जैसे वुमेन डायरेक्टर का, और ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो कर लेना। आप लोग कमेंट में बताना, हो जाए तो मैं उसका पीडीएफ आप लोगों को भेज दूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्तों, ओके।